सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उससे आप सभी भली भांति परिचित हो। उस कठिन समय में आपने जिस तरह मेरा साथ दिया, आपके संदेश, आपके कमेंट, आपके समर्थन ने मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दे दी। सच कहूं तो अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन आपके विश्वास ने मुझे फिर से हिम्मत दे दी और आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आपके सामने खड़ा हूं। जो लोग मेरे खिलाफ थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये समझ आया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे विरोध में है। विरोध से डरने वाला मैं नहीं हूं। विरोध तो हर व्यक्ति का होता है जो कार्य करता है। जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं उसका विरोध कैसे होगा। मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। कई लोग पूछ रहे थे कि पिछले 4 दिनों से मैं कहां था। इन 4 दिनों में मैं अपने परिवार के साथ था। भागदौड़ की ज़िंदगी में यह 4 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने थे, क्योंकि यह 4 दिन में मैं परिवार के साथ बिता रहा था और साथ ही आप सभी के कमेंट, संदेश, मेरे प्रति पॉजिटिव खबरें प्रकाशित कर रहे थे। ये सभी प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। इस कारण से मुझे नई ऊर्जा मिली। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि आज आपका भाई पहले की तरह गरीब, पीड़ित और आम जनता की आवाज़ बनकर काम करता रहेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सच दिखाने और आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं रुकेगा। अब बात उन आरोपों की जो सोशल मीडिया और कुछ प्रतिष्ठित अखबारों के माध्यम से मेरे खिलाफ लगाए गए हैं। कुछ समाचार पत्रों ने मेरे खिलाफ ऐसे खबरें प्रकाशित की है जिसमें यह दिखाया गया कि मेरे खिलाफ 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और मुझे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा स्पष्ट कहना है कि मेरे खिलाफ आज तक अभी टाइम तक यानी 29 तारीख हो चुकी है और 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। केवल कुछ एप्लीकेशन दी गई थी जिनकी जांच चल रही है और वो एप्लीकेशन इसलिए दी गई कि मेरे ऊपर जो मारपीट हुई है उससे बचने के लिए, मेरे को दबाव में लाने के लिए वो एप्लीकेशन दी गई है। जांच होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी साबित करना ना कानून के अनुसार उचित है और ना ही प्रिंट पत्रकारिता की मर्यादा के अनुरूप। मैं मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैं भी एक रिपोर्टर हूं, लेकिन बिना पुष्टि के किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली खबर बिना कोई ठोस सबूत के प्रकाशित करना उचित नहीं है। मेरे बारे में गलत तथ्यहीन जानकारी प्रकाशित की है। मैं अपने वकील से सलाह लेकर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी करूंगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं लोसल थाना अधिकारी संगीता मीणा का, जिन्होंने मेरे खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ लिखित में शिकायत दी है उनकी जांच चल रही है। बिना किसी सबूत के उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। उनके लिए मैं संगीता मीणा थाना अधिकारी लोसल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैडम आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये अखबार वाले किस तरह से छाप रहे हैं, 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और आपके बारे में भी लिख रहे हैं कि मैडम ने कहा है। थाना अधिकारी संगीता मैडम ने बताया कि आरोपी इमरान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। मेरे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड सिर्फ 2 मेरे पर केस लगे हुए हैं। एक मेरा एसके कॉलेज में जो मैं स्टडी कर रहा था उस वक्त का है और एक केस है मेरा पारिवारिक। वो 2 केस है और दोनों केसों पर मेरे जो राजीनामा हो चुका है। मैडम ने कहा है कि इमरान के खिलाफ 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। यह आपका हवाला दिया गया है। वह खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करेगी। ये बात लिखी थी अखबार में। अखबार वालों ने आपका हवाला देते हुए क्या आपने किसी मीडिया को यह बयान दिया है? मेरे को नहीं लगता आपने किसी मीडिया कर्मी को ऐसा बयान दिया हो बिना किसी एफआईआर दर्ज के, मगर अखबार वालों ने छाप दिया। इस तरह से मुझे अपराधी बना दिया, आरोपी बना दिया, आरोपी लिख दिया। यह अखबार वाले अपनी प्रतिष्ठा लगातार नीचे गिराते जा रहे हैं। किसी भी तथ्यहीन खबर को प्रिंट कर देते हैं। दिन प्रतिदिन बड़े अखबारों की साख गिरती जा रही है और आज एक बार फिर साबित हो गया है कि अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह किस तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया पहले के ज़माने में लोगों का विश्वास था, मगर आज अपना विश्वास दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। जब भी हम कोई घटना देखते हैं जिसमें यह
अखबार वाले बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के किसी भी प्रकार की खबर छाप देते हैं और लोगों को बदनाम कर देते हैं। इन अखबार वालों की वजह से मेरी यह जो घटनाक्रम हुआ, इसमें जो सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने अखबारों की कटिंग लगाई है और अखबारों का हवाला दिया है, उन व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन खबरों पर विश्वास करके आप मेरे को गलत मान रहे हो। मैं आप सभी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं गलत नहीं हूं। मेरे खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अखबार के आधार पर किसी को गलत साबित करना आपके लिए भी गलत साबित हो सकता है। अगर आपने ये खबर कटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगाई है तो आपसे निवेदन है कि हटा लीजिए। अखबार के साथ साथ आप पर भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। बस मेरे भाई जो समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार उनसे निवेदन कर रहा हूं, यह खबरें हटा दीजिए। इन्होंने मेरे को आरोपी बना दिया है। अखबार में लिखा है आरोपी इमरान। क्या मैं किसी का मर्डर कर दिया है? क्या मैंने किसी को गलत बोल दी है? क्या मैंने किसी लड़की के साथ गलत कर चुका हूं? अगर ऐसा कुछ किया है तो उसके सबूत पेश कीजिए। थाने में सबूत लेकर जाइए। जिन व्यक्तियों ने मेरे पर आरोप लगाए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप सबूत पेश कीजिए। जिन बहनों ने मेरे पर आरोप लगाया है उन बहनों से भी निवेदन करूंगा कि झूठ कहां तक चलेगा। कुछ समय तक चल सकता है मगर उसकी सच साबित नहीं कर सकते। सच सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। मैं संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है उसके सार्वजनिक करें, या कोई मेरे खिलाफ सबूत है तो आप उसे सार्वजनिक करें। आपके पास कोई भी सबूत है, मैं गलत हूँ, उसको आप सार्वजनिक रूप से सबके सामने पेश करें। जिस महिला ने आरोप लगाया कि दोस्ती करने का, उस महिला को मेरी जो बात हुई है वह सिर्फ सार्वजनिक नंबर आईटीडीसी कंप्यूटर सेंटर के जो बोर्ड पे लिखा हुआ होता है उन नंबरों से मैंने कॉल किया था और मात्र 34 सेकंड मेरी उनसे बात हुई थी। आप एक बार वो बात सुन लीजिए, मेरी क्या बात हुई उस महिला से जो महिला आरोप लगा रही मेरे पर कि दोस्ती कर लो। इस तरीके से मैं आपको सुना दूं। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। कहाँ से बोल रहे हो? आईटीडी एजुकेशन से बात कर रहे हैं। कहाँ पर ये सेंटर? दुखसागर प्लाजा में है सर। अच्छा, वहाँ से मैडम अभी वहीं हो क्या आप? हाँ जी। और कौन है आपके यहाँ पर? क्या? यहाँ पर और कौन है? क्यों? बात करनी मीडिया से बोल रहा हूँ, सच का सामना से। तो फिर अंदर ही ना आप? मैं अंदर ही हूँ सर। बस ये मेरी बात हुई है। अब आप तय कीजिए कि मैंने उस मैडम को क्या गलत बोल दिया। किस तरह जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेनिंग की है उनकी सबकी मैं पोल खोलूँगा। जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत खबरें चलाई है उन सब पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। अंत में एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं गलत नहीं हूँ। अगर मेरे खिलाफ किसी भाई के पास, किसी बहन के पास कोई सबूत है जिसमें मैं गलत हूं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन सबूतों को सार्वजनिक कीजिए और मेरे को गलत ठहराइए, मेरे पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर मैं गलत हूं, अगर कोई व्यक्ति खबर करने जाता है उसका फ़ोन तोड़ दिया जाता है, उसके बाद में वो एफआईआर दर्ज कराने थाने में जाता है और उसके बाद में ये पूरा घटनाक्रम होता है। अब भी जो एफआईआर दर्ज ना हो, मेरे पर दबाव बनाने के लिए मेरे पर झूठे अंजाम लगाए जा रहे हैं। मेरे को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर सच सच रहेगा, झूठ नहीं होगा। झूठ कुछ समय तक रह सकता है मगर सच की जीत होगी और आप सब भाइयों की दुआओं से आप के भाई की जीत होगी। पहले भी सच के साथ था, आज भी सच के साथ हूं और आगे भी सच के साथ रहूंगा। आपका प्यार और समर्थन ऐसे ही बना रहे। धीरे धीरे सबकी पोल खोलूंगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेनिंग की है उन सभी की तथ्यहीन मैं खबरें बनाऊंगा और सार्वजनिक करूंगा जिन्होंने मेरे को गलत ठहराने की कोशिश की है। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। आगे जो भी प्रतिक्रिया होगी आपको मीडिया के माध्यम से, सच का सामना पेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक बने रहिए और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।